दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। पिछले की वीडियो में हमने देखा था कि एक वेबसाइट की नैप बार कैसे क्रिएट की जाती है, उसमें हम लोगो कैसे ऐड करते हैं, बैनर इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो हम क्या कर रहे थे, हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे जो ऑनलाइन शॉपिंग पे आधारित थी एंड ये हमारी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट थी जिसमें हमने नैप बार वाला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे के पार्ट देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एक वेबसाइट में मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग पे आधारित जो वेबसाइट होती है उसमें हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम प्रोडक्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों का स्टार्ट करती हूँ प्रोडक्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? प्रोडक्ट पार्ट इस वेबसाइट में। तो ये हमारी कौन सी वेबसाइट थी? तो ऑनलाइन शॉपिंग पे आधारित वेबसाइट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये मेरी रन की हुई वेबसाइट है, ये रन की हुई वेबसाइट है। तो यहाँ मैं वेलकम टू माई ऑनलाइन शॉपिंग है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को मान लो यहाँ पे और भी कुछ चाहिए, पैराग्राफ वगैरह, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, पैराग्राफ ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैं पी टैग को ऐड कर लेती हूँ एंड पी में यहाँ क्या लिखूँगी, तो यहाँ मेरी ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं इसे क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ। वेट एंड एक मिनट, ये पी दो बार हो चुकी है कॉपी। वेट, इंटर पी, इसे क्लोज, हाँ वेट, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रन करती हूँ। ये हमारी साइट हो चुकी है, ये नॉर्मल है। अब क्या करना है, हमें इसे डिजाइन देना है। क्या करना है, इसे डिजाइन करना है। तो मैं एक और चीज कर लेती हूँ, यहाँ मेरी इस पेज में क्या है ये, हाँ इसे मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। ये हमारी क्या है, फॉन्ट की डिजाइन है जो हम गूगल से कॉपी करते हैं। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कैसे गूगल से कॉपी करते हैं। तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट कॉपी कर लेती हूँ एंड इसे हेड के अंदर पेस्ट कर दूंगी। कंट्रोल भी एंड वेट, हाँ कंट्रोल एस। अब अगेन मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, फॉन्ट पी पैराग्राफ के डिजाइन को चेंज करना है। तो स्टाइल में मैं चली जाती हूँ और स्टाइल में जाने के बाद ये मेरी होम वाली पार्ट है, हैश होम आईडी है इसलिए हैश का यूज की हूँ। H1 सबसे पहले H1 को हमें डिजाइन करना है। तो H1 के अंदर मैं ले लेती हूँ कलर वाइट, कलर वाइट ले ली एंड फॉन्ट फैमिली ले लूँगी और टेक्स्ट अलाइगन। सबसे पहले मैं टेक्स्ट अलाइगन सेंटर लेती हूँ, सेंटर एंड फॉन्ट फैमिली में मैं डाल देती हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो। वैसे तो मैं डाल रही हूँ ब्री सेरिफ एंड इसे कोलोन के अंदर डाल देती हूँ एंड कॉमा डाल के फिर सेरिफ डाल देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ एंड इसे बंद कर देती हूँ। सेम यही डिजाइन मैं पी में भी करूँगी। कंट्रोल सी, इंटर, कंट्रोल भी, और यहाँ मैं क्या करती हूँ, पी लिख देती हूँ, पी और कलर वाइट, ठीक है, सेंटर एंड इसमें मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट साइज भी डाल देती हूँ। फॉन्ट साइज 1 REM या फिर 3 REM कुछ भी मैं डाल देती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, 1.5 REM रखती हूँ, ये हमारी बेटर दिखेगी इससे हमारी वेबसाइट। कंट्रोल एस। अब अगेन मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये और भी अच्छी दिख रही है, वेलकम टू माई ऑनलाइन शॉपिंग। एंड मैं एक काम करती हूँ, ये जो मेरी H1 है और यहाँ मैं क्या H1 ही ली हूँ, हाँ H1 का भी मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट साइज 1.3 REM ले लेती हूँ, ये थोड़ी और बोल्ड दिखेगी। कंट्रोल सी एंड यहाँ मैं पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल एस। ये नहीं दिख रही है, हैश ओम, एक काम करती हूँ मैं 3 ले लेती हूँ, कंट्रोल एस एंड इसे रिफ्रेश करती हूँ। हाँ देखो ये और भी अच्छी दिख रही है, वेलकम टू माई ऑनलाइन शॉपिंग एंड देन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये थोड़ी स्मॉल में है। तो ये हमारी बन चुकी है एंड मैं एक काम और करती हूँ, होम लोगो है नैवर UL एंड LI, फॉन्ट साइज, लिस्ट स्टाइल, नन,
ULLIA में कलर क्या है, वाइट है। वेट, first.html एंड यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ। li है, li के अंदर a, यहाँ a को यूज करूँगी तभी वो वर्क करेगा, इसलिए हमारी डिज़ाइन यहाँ पे वर्क नहीं कर रही हो। a एंड यहाँ भी मैं क्या करती हूँ, a को क्लोज, a को क्लोज, कंट्रोल S। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ, चेक करती हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली देखिए एच ओवर करने पर कितनी अच्छी दिख रही है। ये वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि ए मैं वहाँ नहीं डाली थी। क्या की थी, मैं ए वहाँ नहीं डाली थी। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, एक प्रोडक्ट की पार्ट बनाऊँगी। क्या करूँगी, मैं प्रोडक्ट की पार्ट बनाऊँगी। तो प्रोडक्ट की पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, यहाँ first.html में इस वाले को क्लोज करना होगा। होम हमारा क्लोज है, सेक्शन आईडी इज इक्वल टू होम, ये हमारा क्या है, क्लोज है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, न्यू सेक्शन एक बनाऊँगी, सेक्शन एंड सेक्शन की आईडी मैं ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो वैसे। सेक्शन आईडी इज इक्वल टू मैं ले लेती हूँ सर्विस एंड सर्विसेज कंटेनर ले लेती हूँ, कुछ भी आप ले सकते हो, मैं सर्विसेज कंटेनर ले लेती हूँ। वेट, हाँ अब सही है, इसे क्लोज कर देती हूँ। एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ, अब h1 लेती हूँ। क्या लूँगी मैं, h1 क्लास इज इक्वल टू, मान लो मैं लेती हूँ नहीं मैं प्राइमरी सेंटर ले लेती हूँ, प्राइमरी सेंटर ले लेती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ और इस h1 को भी मैं क्लोज करती हूँ। ये हमारा बन चुका है। तो h1 क्लास ले ली और h1 में मैं क्या लिखूँगी, आवर सर्विसेज, हाँ कंट्रोल S। तो ये हमारी h1 कंप्लीट हो गई। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो एक डिव बनाऊंगी, डिव id इज इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ, सर्विस लेती हूँ, सर्विसेज, वेट हाँ ठीक है, डिव id इज इक्वल टू क्या करती हूँ, मैं सर्विसेज लेती हूँ एंड इसे फिर से मैं क्लोज कर देती हूँ। एंड इसके अंदर अब क्या ले लेती हूँ, मैं डिव क्लास बॉक्स बनाती हूँ, 3 बॉक्स बनाऊंगी मैं यहाँ। तो डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, इसे क्लोज एंड वेट डिव। अब बॉक्स के अंदर फिर हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक इमेजेस ले लेती हूँ, इमेज src इज इक्वल टू img नाम की फाइल है जिसके अंदर हमारा इमेजेस है, ठीक है। तो अब इमेजेस किस नाम से है, तो मैं इमेजेस एक बार चेक कर लेती हूँ किस नाम से है। ये रहा, फैशन1 से मैं सेव की हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, फैशन वाले पार्ट में फैशन1 डाल दूँगी, फैशन1। ये हमारी इमेजेस है, इमेजेस को मैं ऐड कर ली। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, इमेजेस जब ऐड हो गई तो अब मैं h2 को ऐड करती हूँ। फिर h2 क्लास इज इक्वल टू, मान लो मैं लेती हूँ सेकेंडरी सेंटर, कुछ भी ले सकते हो। मैं एक इस टाइप का ले रही हूँ ताकि मेरे को समझ में आए, जैसे पहला है प्राइमरी सेंटर, फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेंटर है, तो इसलिए मैं यहाँ ली हूँ। और यहाँ मैं लिख देती हूँ फैशन, मेरे को फैशन वाली प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी है एंड h1 को मैं क्लोज कर दूँगी। देन h2 है ये हमारी ना, हाँ तो h2 को क्लोज कर दूँगी, इंटर। अब ये हो गई। अब मैं एक पैराग्राफ बनाऊँगी, p उसके बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ। क्लास इज इक्वल टू, मान लो मैं ले लेती हूँ सेंटर, इसे क्लोज एंड ये रहा। हाँ अब मैं यहाँ मान लो कुछ कॉपी करना, मैं जैसे कुछ लिखना चाहती हूँ, तो ये हमारी यहाँ कॉपी ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं इसे क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, ये रही कॉपी। अब क्या करती हूँ, मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ, कंट्रोल भी एंड ये क्लोज हो गया। फैशन, वेट
सॉरी। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, सबसे पहले ये सारा चीज़ हो चुका है। अब मैं पैराग्राफ को क्या करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। पैराग्राफ हमारी क्लोज हो चुकी है। कंट्रोल एस, ये सारी मेरी बन गई है। डिव क्लास बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आनी थी, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। कंट्रोल एक्स और डिव क्लास बॉक्स के अंदर ही आनी थी। कहाँ गई, सर्विसेज, एंड ये रहा कंट्रोल भी, कंट्रोल एस, ये थी। क्योंकि देखो डिव सेक्शन आईडी एक सेक्शन बन गई, जिसके अंदर सबसे पहला क्या था, H1 में मैं आवर सर्विसेज लिखी। देन फिर एक आईडी बनाई सर्विसेज, उसके अंदर देन उसके अंदर फिर मैं क्या बनाई, एक बॉक्स बनाई और वहाँ इमेजेस एच और पैराग्राफ को ऐड की। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ ये हमारी बन चुकी है, बट ये अच्छी नहीं दिख रही। अब क्या करना है, हमें डिजाइन वाले पार्ट को वर्क करना है। क्या करना है, डिजाइन वाले पार्ट को वर्क करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये रहा इमेजेस, एंड सबसे पहले हैश मैं सर्विसेज को करती हूँ, सर्विसेज, एंड सर्विसेज में मार्जिन मान लो मैं ले लेती हूँ सर्विसेज मार्जिन 34 पिक्सल, एंड डिस्प्ले फ्लैक्स ले लेती हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, इसे क्लोज, कंट्रोल एस। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, सर्विसेज और बॉक्स, सर्विसेज के अंदर क्या है हमारा बॉक्स, सर्विसेज एंड डॉट बॉक्स। देन यहाँ मैं अब क्या करती हूँ, बॉर्डर लेती हूँ। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन ले लेती हूँ, सॉलिड ब्राउन, इसे सेव कर दी। एंड पैडिंग ले लेती हूँ, मान लो मैं पैडिंग कितना ले लूँ, 34 पिक्सल ले लेती हूँ, तो आई थिंक ये बेटर रहेगी। देन मार्जिन भी ले लेती हूँ, मार्जिन, एंड मार्जिन लेती हूँ मैं 2 पिक्सल एंड 55 पिक्सल ले लेती हूँ, आई थिंक ये बेहतर होगी। देन बॉर्डर रेडियस ले लेती हूँ, बॉर्डर रेडियस ये मैं 28 पिक्सल लेती हूँ। एंड फिर मैं क्या बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मान लो मैं ले लेती हूँ कोई हैच F2 एंड F2, ये मेरी डिज़ाइन हो गई, ठीक कलर हो गई। तो आप यहाँ कोई भी कलर ले सकते हो, मैं आप लोगों को बताई भी हूँ कैसे आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बैकग्राउंड कलर हो गया। अब मैं मार्जिन बॉटम लेती हूँ, मार्जिन बॉटम फिर क्या करती हूँ 20 पिक्सल, कंट्रोल एस, एंड एक बारी मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए ये हमारी इस तरीके की बन गई है। अब मुझे क्या करना है, इसे 3 मीन्स यहाँ पे मेरे को जैसे फैशन है तो 3 कैटेगरी लेना है, फैशन, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स लूँगी और एक लूँगी, इस तरीके से। एंड मेरी इमेजेस क्यों नहीं वर्क कर रही है, ओके, ओहो, फैशन 1.jpg, कंट्रोल एस, एक बार मैं चेक करती हूँ। हाँ ये हमारी इमेजेस क्या हो रहा है, वर्क कर रही है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, वेट, हाँ स्टाइल, अभी मेरी मैं कहाँ वर्क कर रही थी, स्टाइल में। अब स्टाइल में क्या करूँगी, सर्विसेज हो गई। अब क्या करना है, सर्विसेज बॉक्स, इसे कॉपी कर लेती हूँ मैं सबसे अच्छा, सर्विसेज बॉक्स एंड पी में करूँगी मैं वर्क, क्या सर्विसेज बॉक्स पी में करूँगी। सर्विसेज बॉक्स इमेजेस भी है सबसे पहले, वेट एक काम करती हूँ मैं इमेज में ही करती हूँ, इमेज में वर्क करती हूँ। एंड इमेज में मैं क्या लगाती हूँ, हाइट लगाऊंगी, एंड उसके बाद मार्जिन और डिस्प्ले, ये तीनों चीज़ मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले हाइट में ऐड करती हूँ, हाइट 160 पिक्सल मैं ले लेती हूँ, कितना लूँगी 160 पिक्सल। एंड मार्जिन ले लेती हूँ सॉरी, मार्जिन, मैं मार्जिन कितना ले लेती हूँ, ऑटो ले लेती हूँ। एंड डिस्प्ले ब्लॉक ले लेती हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक ले लेती हूँ, इसे भी क्लोज कर देती हूँ।
अब मैं क्या करूँगी, सर्विसेज में बॉक्स में क्या यूज़ करूँगी, कॉपी तो ऑलरेडी है ही, पेस्ट। अब पी में यूज़ करूँगी। ओह, अब पी में क्या डालूंगी मैं, तो पी में मान लो मैं डालती हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, अब फॉन्ट फैमिली सेम जो मैं पहले रखी हुई वही रखी होंगी, जो पहले रखी हूँ उसी को मैं रखूँगी। तो पहले मैं क्या रखी थी, ब्री सेरिफ एंड देन सेरिफ। ये हमारी फॉन्ट फैमिली हो गई। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। वेट, सर्विसेज हो गई, सर्विसेज बॉक्स इमेजेस हो गई। एंड एक मिनट, सर्विसेज बॉक्स में कर ली, एंड सर्विसेज बॉक्स इमेजेस भी हो गई हमारी। एंड देन सर्विसेज बॉक्स पी भी हो चुकी है, हैज सर्विसेज डॉट बॉक्स पी। एंड देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ सबसे पहले पेस्ट करूँगी, कहाँ गई, हाँ, तो ये हमारी पूरी साइट है सेक्शन से लेकर के। अब मैं क्या करती हूँ, इसे पेस्ट करती हूँ। सेम चीज़ ऐसा ही मेरे को क्या करना है, 3 पार्ट में करना है। कितने पार्ट में करना है, 3 पार्ट में। यहाँ से मैं एक काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ डीप क्लास बॉक्स से, एंड ये यहाँ तक मैं कंट्रोल सी पेस्ट कर देती हूँ। एंड ये रहा कंट्रोल भी, एंड ये कंट्रोल भी, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखो ये हमारी साइट बन चुकी है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, ये जो इमेजेस है, इमेजेस को मैं चेंज कर दूँगी। तो मान लो इमेजेस हमारी क्या है, फाइल में जाके है, तो मैं फाइल में जाऊँगी। एंड इमेजेस क्या है, फैशन 1 ग्रोसरी से है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है, और ये सारी हमारी जेपीजे फाइल है, एंड ये भी जेपीजे फाइल है ग्रोसरी। तो सेकेंड वाला मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाऊँगी। वेट, फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इमेजेस जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट जेपीजे, कंट्रोल एस। और क्या है हमारी, फैशन ग्रोसरी है हमारी, तो मैं ग्रोसरी यहाँ चेंज कर दूंगी, ग्रोसरी डॉट जेपीजे, और यहाँ भी नाम चेंज कर देती हूँ, ग्रोसरी। कंट्रोल एस। अब इसे मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली इमेजेस नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ होगी। मैं एक बार फाइल में जाकर चेक कर लेती हूँ। जेपीजे फाइल है, एंड यहाँ नॉट पैड, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एस। अगेन मैं रिफ्रेश करती हूँ, देखिए ये हमारी तीनों आ चुकी है पेजेस। ग्रोसरी आ गई, क्या फैशन आ गई, एंड क्या है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों आ चुकी है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, पी को मैं क्लोज कर चुकी हूँ, H1 H2 को भी मैं क्लोज कर चुकी हूँ। एंड उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, मैं कंट्रोल एक्स, सॉरी, कंट्रोल एक्स, और इसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर देती हूँ। अब देखो मैं इसे रिफ्रेश करके देखती हूँ। इस तरीके से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखो ये ज़्यादा अच्छी दिख रही है, तो आप क्या करो, आप सारे को ऐसे चेंज कर दो। H2 को आप ऊपर लेके चले जाओ, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैं H2 को यहाँ भी फैशन वाले से लेके चली जाती हूँ, या फिर अभी यहाँ ही सही है, रहने दो अभी। फिर नेक्स्ट आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल एस। अब सबसे पहले क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले पेज को इलेक्ट्रॉनिक का कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक की कंटेंट लेती हूँ। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंटेंट है, कंट्रोल सी, और इसे यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। आप किसी भी साइट से उठा लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। बैक, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस। अब सेम मैं ग्रोसरी के लिए भी करूँगी।
यहाँ मैं ग्रोसरी के लिए करती हूँ, कंट्रोल सी एंड ग्रोसरी के लिए ये रहा ग्रोसरी वाला। इसे यहाँ से मैं उठाऊंगी, कंट्रोल V कंट्रोल S। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं यहाँ क्या फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरी इसको थोड़ा बोल्ड करती हूँ, मार्जिन, पैडिंग ये सारा कुछ डालती हूँ। तो चलिए स्टाइल वाले पार्ट में जाएंगे और ये मेरा H2 में लिखा हुआ है। वेट, स्टाइल वाले पार्ट में जाएंगे एंड सर्विसेज बॉक्स P, इसे मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C और इसे यहाँ पेस्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, H1 या H2 क्या थी मैं तो भूल भी गई, H2 थी। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, H2 डालूंगी एंड यहाँ मैं अब क्या करती हूँ, सबसे पहले इसके टेक्स्ट एलाइगन सेंटर डालती हूँ, सेंटर एंड टेक्स्ट एलाइगन सेंटर फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मान लो मैं ले लेती हूँ 3.5 3.6 REM। इसे क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल S एंड इसे रिफ्रेश करूँगी। अब तो वेट, ये मेरी सारी हो चुकी है। सर्विसेज में बॉक्स में H2, ये सारी तो मैं पैराग्राफ में लिखी थी। वेट देखने दो थोड़ा, H2 को मैं क्लोज कर दी और P, तो मेरी H2 में सिर्फ आनी चाहिए, ये सारी को क्यों कैच कर ली ऑनलाइन। वेट मैं एक काम करती हूँ, ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। हैज सर्विसेज बॉक्स में जाके H2 एंड मैं यहाँ क्या करती हूँ, कंट्रोल S सेव कर देती हूँ। अगेन मैं इसे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। ये देखो अभी ये हमारी क्या है, नॉर्मल दिख रही है, ये रही। एंड इसमें क्या हमें फैशन को सिर्फ चेंज करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, इससे हैज सर्विसेज एंड डॉट बॉक्स देन H1 है हमारी। H1 में मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट एलाइगन सेंटर करती हूँ। टेक्स्ट एलाइगन क्या करूँगी, मैं सेंटर करूँगी एंड इसे मैं क्या करूँगी, क्लोज कर दूँगी, कंट्रोल S। और मैं एक बार ही चेक कर लेती हूँ, ये मेरी टेक्स्ट एलाइगन जो है H2, सॉरी ये जो मेरी है ये H2 है। H2 क्लास इज इक्वल टू क्या है, सेकेंडरी सेंटर है। तो पहले मैं एक बार ही H2 को करके देखती हूँ, अगर ये हो जाती है, नहीं तो फिर हमें क्लासेस लगानी होगी। तो मैं H2 करती हूँ, यहाँ H2 कंट्रोल S। अब मैं इसे अगेन रिफ्रेश करती हूँ, देन मैं चेक कर लेती हूँ, ये सारी मिडिल में आ चुकी है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये H2 में सारे को ले रही है, तो मैं यहाँ H2 में ना जा करके ये हमारी क्लासेस जो है उसे ले लेती हूँ। बॉक्सेस में जाके ये क्लासेस के नाम क्या है, सेकेंडरी सेंटर, तो कंट्रोल C इसे कॉपी करूँगी एंड यहाँ जाके इसे क्या करूँगी, पेस्ट करूँगी, कंट्रोल S। एंड अब मैं एक बार चेक करती हूँ, मैं इसे क्या करती हूँ, डॉट बॉक्स डाल देती हूँ, क्योंकि ये हमारी क्या है, क्लासेस है, कंट्रोल S एंड सेकेंडरी सेंटर है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करती हूँ, सेकेंडरी सेंटर में स्पेस देती हूँ, कंट्रोल S एंड सारे में मेरे को चेंज करना होगा, सेकेंडरी सेंटर में एंड ऊपर वाले में भी होगा, कंट्रोल S। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, स्टाइल डॉट CSS सेकेंडरी सेंटर, ऐसे यहाँ कंट्रोल S। अब इसे क्या करती हूँ, मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये हमारी टेक्स्ट एलाइगन क्या है, सेंटर ले चुकी है, क्या है, टेक्स्ट एलाइगन क्या है, सेंटर। अब ये क्या कर रही है, सिर्फ फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरी पे वर्क कर रही है। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, फॉन्ट साइज ले लेती हूँ, फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज मैं ले लेती हूँ 3.4 REM। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। मैं इसे सेव करती हूँ एंड अगेन इसे क्या करती हूँ, रन करती हूँ। ये देखो फैशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ग्रोसरी हो गई, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो इसे मैं थोड़ी सी मिनिमाइज कर देती हूँ। यहाँ मैं क्या करती हूँ, 2.4 दे देती हूँ एंड मैं मान लो डाल देती हूँ कलर मैं डाल देती हूँ पिंक डाल देती हूँ अभी। फिर मैं इसे चेंज कर दूँगी, कंट्रोल S। अब अगेन इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखो ये पिंक हो गई है बट अच्छी नहीं दिख रही है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इंस्पेक्ट पे जाती हूँ एंड ये मेरी सेकेंडरी सेंटर है H2, इसको मैं चेंज करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, एक मिनट, ये है, वेट, हाँ ये है, इसको मैं चेंज करती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कलर चेंज कर सकती हूँ। ये देखो सिट कहाँ थी, ये थी, एंड इसे चेंज करूँगी एंड ये देखो आप कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो। मान लो आपको ये नहीं कोई अदर कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर आप चेंज कर सकते हो। मान लो ये अच्छी लग रही है,
या फिर ये इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको जो भी अच्छी लगी, मान लीजिए ये अच्छी लग रही है तो इसे रख सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस साइड से ऐसे इस तरह से रख सकते हो। फिर आपको ये नहीं अच्छी लग रही है तो आप इसे हटा सकते हो। ये कलर अच्छी लग रही है तो ये रख सकते हो, ये अगर अच्छी लग रही है, या फिर आपको कोई भी अच्छी नहीं लग रही तो आप ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हो तो व्हाइट भी आप रख सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे व्हाइट अच्छी नहीं लग रही, आप ब्लैक रखना चाहते हो ब्लैक रख सकते हो, या फिर कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप आराम से कलर आप चेंज कर सकते हो। मान लो मैं ये कलर रख देती हूँ, ये ठीक ठाक दिख रही है, येलो, एक मिनट, ये कलर भी नहीं, मान लो मैं ये कलर रख देती हूँ, इसे ये उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बट हाँ चलो ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ एंड देन यहाँ क्या करती हूँ, कलर पिंक की जगह यहाँ क्या करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+S। अब अगेन मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसे कट करती हूँ एंड इसे रिफ्रेश करती हूँ। अब देखो यहाँ क्या है, जब मैं इसे रिफ्रेश की, ये देखो ये अच्छी दिख रही है, ठीक ठाक दिखने लगी है। अब अगर आप चाहते हो इसमें मार्जिन पैडिंग देना तो वो भी मैं दे देती हूँ। मान लो यहाँ मैं देती हूँ मार्जिन 2 पिक्सल 2 पिक्सल, कितना डालती हूँ मैं, मान लो 2 पिक्सल 2 पिक्सल एंड पैडिंग भी डाल देती हूँ 2 पिक्सल टॉप डाउन और 2 पिक्सल हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट। इसे सेव कर दी और अगेन मैं अब क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये और भी अच्छी दिख रही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी साइट को और भी अच्छी दिख सकते हो, दिखा सकते हो कि हाँ, और भी अच्छे से इसको स्टाइल दे सकते हो, अपनी डिजाइन दे सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कैसे हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं तो बस अभी एक फैशन, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक ग्रोसरी की मीन्स कह सकते हैं ग्रोसरी की प्रोडक्ट को ऐड की हूँ। मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे एक फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है। तो पहले एक वेबसाइट बनाऊंगी, होल कंप्लीट वेबसाइट, देन मैं उसमें बताऊंगी कि रेस्पॉन्सिव कैसे किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी कैसे प्रोडक्ट को ऐड किए जाते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।